हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7th द क्लीनेस्ट विलेज का वर्कशीट की प्रैक्टिस, है ना। तो इस क्लास में हम सेम वही करने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस लिए हैं एंड उन 20 क्वेश्चंस की हम करेंगे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस, ठीक है। तो मेरे साथ आपको भी प्रैक्टिस करनी है। नोटबुक निकालो, पेंसिल निकालो और जो जो मैं आपको बताते जाऊँ वैसे वैसे आपको करते जाना है। मेरे साथ मैं क्वेश्चंस को रीड करूंगी, आपको अपनी नोटबुक में भी आंसर लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ भी आंसर लिखूंगी, आपको अपनी नोटबुक में भी आंसर लिखना है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो वैसे हम अपने चैप्टर नंबर 7 पे आ चुके हैं और इससे पहले जो चैप्टर नंबर 6 तक है 1 2 3 4 5 6 वो सारे के सारे चैप्टर्स के हमने वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है। एंड जिसने भी नहीं देखा है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। एंड आई होप कि आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए। हमारी यूट्यूब पे फ्री में क्लासेस होती है, बट अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, है ना, मेरे से पढ़ना चाहते हैं 1-to-1 होके, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वो पेड रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट अपना चैप्टर नंबर 7 द क्लीनेस्ट विलेज की वर्कशीट की प्रैक्टिस, है ना। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला पार्ट क्या है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना। हमने बहुत सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस लिए हैं, इसमें MCQs भी हैं, फिलअप्स भी हैं, ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, इसमें ट्रू फॉल्स भी हैं, सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं, है ना। तो इतना इस क्वेश्चन मतलब इतने इस चैप्टर के लिए इतने क्वेश्चंस बहुत हैं। अगर इतने ही क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप सारे चैप्टर देखते हुए आ रहे हो तो किसी भी चैप्टर में नहीं होगा, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला पार्ट ए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड, पहला क्वेश्चन है इसका, द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड। जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड को मेजर करना होता है ना। हमने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू को भी कंप्लीट किया है। ओवरव्यू में हम क्या करते हैं कि जो हमने चैप्टर में इतना लंबा सा चैप्टर पढ़ा था उसमें हमारा मेन चीज़ क्या है, फोकस किस पे रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ें एग्जाम में आ सकती हैं, कॉन्सेप्ट क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमने ना ओवरव्यू में रिवाइज किए हैं, है ना। तो वो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर जिसने देखा है, चैप्टर भी देखी है, वीडियोस भी देखी है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। बिना मेरे आंसर बताए आप खुद आंसर देके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो चलो यहाँ पर क्या है कि जब हम किसी भी लिक्विड, बड़ी सी अमाउंट में लिक्विड को मेज़र करते हैं तो हम कौन सी यूनिट को मेज़र करते हैं, कौन सी यूनिट लिखते हैं, उसके लिए हम कौन सी यूनिट से मेज़र करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लीटर, है ना। अगर हमें क्या करना होता है, ज़्यादा अमाउंट में अगर हमें किसी भी लिक्विड चीज़ों को मेज़र करना होता है तो हम उसको लीटर में मेज़र करते हैं। एंड कम अमाउंट की लिक्विड चीज़ों के लिए हम मिलीलीटर की यूनिट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लार्ज वाले के लिए क्या आ जाएगा, लीटर। अब दूसरा क्वेश्चन है 1 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी मिलीलीटर, 1 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी मिलीलीटर्स, कितना होता है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होगा। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, ठीक है, याद रखना है। नाउ थर्ड है टू मेजर अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन, ठीक है। एक स्पूनफुल एक मेडिसिन है ना, छोटा सा ही है, और उसका भी यूज, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लीटर या फिर मिलीलीटर, बताओ। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लीटर या फिर मिलीलीटर, क्या यूज करेंगे, बताओ जल्दी। हम लीटर यूज करेंगे या मिलीलीटर यूज करेंगे, जल्दी बताओ। मेरी आवाज आ रही है आप सबको, हम उसके लिए लीटर का यूज करते हैं या फिर हम उसको मिलीलीटर में मेजर करते हैं, जल्दी बता दो, बताओ। अरे वो छोटा सा स्पून है ना, छोटा सा स्पून है, ठीक है, वो लिक्विड में आएगा। तो छोटी यूनिट कौन सी हो जाएगी जिसमें हम लिक्विड को मेजर करते हैं, मिलीलीटर। अभी जस्ट बताया था 2 मिनट पहले, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, मिलीलीटर। ध्यान से सुना करो बेटा,
यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, मिलीलीटर, ठीक है। एंड जिसने आंसर बता दिया है वेरी गुड, है ना। अब नेक्स्ट है 500 ml प्लस 500 ml विल मेक, कितना बनाता है 500 प्लस 500 कितना बनेगा, ये सेम क्वेश्चंस नहीं, सेम क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। 500 प्लस 500 ml कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1000 लीटर होता है, ठीक है। सॉरी, अच्छा लीटर में लिखना है, नहीं 1000 लीटर नहीं, 1 लीटर हो जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 लीटर। अब है अ स्टैंडर्ड वाटर बॉटल यूजली होल्ड्स मिलीलीटर और 1 लीटर। बताओ, जो एक स्टैंडर्ड वाटर बॉटल होता है मैक्सिमम मिनिमम और वो जनरली 1 लीटर का ही होता है, ठीक है। तो वो कितना पानी होल्ड कर सकता है, वो मिलीलीटर में होल्ड करेगा या फिर 1 लीटर का होता है, 1 लीटर का होता है ना, 1 लीटर का होता है, ठीक है ना, 1 लीटर का होता है। नाउ नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। इसका पहला क्वेश्चन है एन आई ड्रॉपर होल्ड्स मोर देन 1 लीटर ऑफ लिक्विड। एक आई ड्रॉपर है ना, आई ड्रॉपर में कम से कम उसकी जो बॉटल होती है आई ड्रॉपर की इतनी छोटी सी होती है ना, इतनी छोटी सी होती है, और उसमें आई ड्रॉपर अगर हम उसको निकालते हैं तो उसमें एक एक ड्रॉप निकलती है, तो वो 1 लीटर कैसे हो जाएगा, 1 लीटर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा, ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि एन आई ड्रॉपर होल्ड्स मोर देन 1 लीटर नहीं हो सकता, वो मिलीलीटर में हम उसको मेजर करेंगे, वो तो 1 लीटर भी नहीं होगा, तो मोर देन 1 लीटर की तो बात ही दूर है ना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर वो क्या आ जाएगा बेटा, फॉल्स, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है 250 ml इज एग्जैक्टली 1 क्वार्टर ऑफ अ लीटर। देखो 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 मिलीलीटर, है ना। जब हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जब हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसका हर पार्ट जो होता है वो 250 250 250 मेक करता है ना। ऑलरेडी हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से ये चीज़ पढ़ी हुई है, रटा हुआ है ये हमको, है ना। तो यहाँ पर सब क्या हो जाएंगे, 250 ml 250 ml। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसका 1 2 3 4 पार्ट हुए हैं, है ना, 4 इक्वल पार्ट हुए हैं, तो हम उसके हर पार्ट को क्या बोलेंगे, क्वार्टर पार्ट बोलेंगे। तो 250 ml इज एग्जैक्टली 1 क्वार्टर ऑफ अ लीटर, ट्रू। इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ट्रू, है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ट्रू, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है अ बकेट होल्ड्स मोर वाटर देन अ टी कप। एक जो बकेट है बड़ा सा, ठीक है, और वो जो टी का कप होता है छोटा सा, उससे ज्यादा पानी होल्ड करता है, यस ऑब्वियसली करता है ना। ये तो कॉमन सेंस है, बकेट इतना बड़ा होता है, कप इतना छोटा सा होता है, तो पानी किसमें ज्यादा होल्ड होगा, बकेट में ही होगा ऑब्वियसली, है ना। तो अ बकेट होल्ड्स मोर वाटर देन अ टी कप, ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला स्टेटमेंट है वो क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है पार्ट सी, कन्वर्जन है, ठीक है। कन्वर्ट 4 लीटर इनटू मिलीलीटर। देखो यहाँ पर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है, तो 4 लीटर को हमें कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 4, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 में, सो द आंसर इज 4000 मिलीलीटर। यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा बेटा क्या आ जाएगा, 4000 मिलीलीटर, है ना। यहाँ पर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो जब हमें 4 लीटर का निकालना है तो हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया है यहाँ पर 4000 मिलीलीटर। तो कन्वर्ट 4 लीटर इनटू मिलीलीटर्स, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4000 मिलीलीटर। आगे समझ में, है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन है कन्वर्ट 7000 मिलीलीटर इनटू लीटर। अब क्या है, देखो जब हम लीटर टू मिलीलीटर में करते हैं तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है ना। हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। बट अगर वही सेम चीज़ हम उल्टी कर दें, अगर हम मिलीलीटर टू लीटर में कन्वर्ट करते हैं तब हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तब हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा। और किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, है ना। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। तो यहाँ पर जब हम 7000 को 1000 को डिवाइड करते हैं, ठीक है,
अगर हम 7000 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 7 टाइम्स में क्या आ जाएगा, 7000 आ जाएगा एंड द आंसर इज 0 0 0। ठीक है, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 7 इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो आंसर क्या आया यहाँ पर 7 आया है। सो कन्वर्ट 7000 मिलीलीटर इनटू लीटर, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 लीटर, है ना। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी 200 ml ग्लासेस आर नीडेड टू फिल अ 1 लीटर जग, है ना। 1 लीटर के जग को हमें 200 ml, देखो 200 ml को हम कितने टाइम्स ऐड करते हैं तो वो 1000 बनाता है कितने टाइम्स, जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, 2 0 लग गया यहाँ पर, फिर ये क्या बन जाएगा 1 लीटर बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा ये 1 लीटर बन जाएगा। तो जब हम 200 ml के 5 ग्लासेस लेंगे तब जाकर 1 लीटर का जो जग है वो फिल हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, हाउ मेनी 200 ml ग्लासेस, 5 ग्लासेस, है ना। कितना आ जाएगा इसका आंसर 5 ग्लासेस इसका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, इफ अ टैंक हैज 15 लीटर 500 ml, है ना। एक टैंक में 15 लीटर 500 ml है, ठीक है, ऑफ वाटर, हाउ मेनी टोटल मिलीलीटर्स इज दैट। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 लीटर है एंड 500 मिलीलीटर है, ठीक है। हमें इसको पूरा मिलीलीटर में बनाना है, तो ये पहले से ही मिलीलीटर में है ना। हमें सिर्फ इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ 1000, है ना, क्योंकि 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा 15,000 मिलीलीटर। अब इस 15,000 मिलीलीटर में हम क्या करेंगे, अब इस 15,000 मिलीलीटर में हम क्या करेंगे 500 को ऐड करेंगे, जो कि ये था, है ना। इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि देखो ये भी मिलीलीटर में है, ये तो पहले से ही था, इसको भी हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस करेंगे, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15,500 ml, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 15,500 ml, ठीक है। पूरा टोटल हमने इसको ml में कन्वर्ट किया, सो द आंसर इज 15,500 ml, ठीक है। आगे समझ में। नाउ नेक्स्ट है अ वर्ड प्रॉब्लम, द टी स्टॉल, अ टी मेकर यूजेस 100 ml ऑफ मिल्क फॉर 1 कप, ठीक है। एक टी स्टॉल पे चाय बनाने वाले होते ही हैं, है ना, हर टी स्टॉल पे होते हैं जो चाय बनाते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं कि एक पानी टी मेकर यूजेस 100 ml ऑफ मिल्क फॉर 1 कप, ठीक है। एक कप चाय बनाने के लिए, है ना, एक कप चाय बनाने के लिए 1 कप ऑफ टी बनाने के लिए जो टी बना रहा है टी मेकर, वो कितना मिल्क यूज कर रहे हैं, कितना मिल्क यूज कर रहे हैं 100 ml यूज कर रहे हैं। सो हाउ मच मिल्क डज ही नीडेड फॉर 10 कप्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 1 कप के लिए उन्होंने 100 ml ऑफ मिल्क यूज किया, तो 10 कप्स के लिए वो कितने यूज करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, है ना, 10 से। तो यहाँ पर जो आंसर क्या आ जाएगा 3 zeros ऐड हो जाएंगे एंड 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर, ठीक है। तो उनको 1 लीटर मिल्क की जरूरत है ताकि वो क्या करेंगे, ताकि वो 10 कप ऑफ टी बना सके, ठीक है। अब यहाँ पर है डेली वाटर, राहुल ड्रिंक्स 2 लीटर 500 ml ऑफ वाटर एवरी डे, ठीक है। राहुल जो है वो हर दिन 2 लीटर और 500 मिलीलीटर वाटर जो है वो ड्रिंक कर लेता है, ठीक है। हिज सिस्टर ड्रिंक्स 1 लीटर 200 ml, और उसकी सिस्टर जो है वो 1 लीटर 200 ml जो वाटर है वो ड्रिंक कर लेती है, ठीक है। हु ड्रिंक्स मोर वाटर एंड बाय हाउ मच, कौन ज़्यादा पानी पीता है और कितना, ठीक है, दोनों बताना है। तो यहाँ पर देखो 2 लीटर 500 ml है और यहाँ पर 1 लीटर 200 ml है। तो इससे देख के ही हमें क्या पता चल गया कि राहुल जो है
राहुल ड्रिंक्स मोर वाटर, है ना, मोर वाटर देन हिज सिस्टर, ठीक है, वो अपनी सिस्टर से ज्यादा पानी पीता है। अब ये बताना है कितना ज्यादा पानी पीता है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 लीटर एंड 500 मिलीलीटर, इसको हमें 1 लीटर और कितना है 200, इसको माइनस करना है, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 माइनस 0, ये मिलीलीटर है तो मिलीलीटर आ जाएगा, है ना। अब 0 माइनस 0 0 हो गया, 0 माइनस 0 अगेन 0, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, ठीक है, ये आ गया लीटर में, 2 माइनस 1 हो गया 1। तो आंसर यहाँ पर क्या आया है, 1 लीटर एंड 300 ml जो है वो ज़्यादा पानी पीता है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर लिख देती हूँ ऐसे ही, 1 लीटर एंड 300 मिलीलीटर वो ज़्यादा पानी पीता है, ठीक है, किससे, अपनी सिस्टर से, है ना। नाउ नेक्स्ट है वाटरिंग प्लांट, वाटरिंग कैन होल्ड 5 लीटर्स, ठीक है। इफ यू यूज 3 लीटर 500 ml टू वाटर दी रोजेस, हाउ मच वाटर इज लेफ्ट। अरे ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। एक लिख लिया हमने यहाँ पे लीटर, दूसरा लिख लिया मिलीलीटर, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, 5 लीटर लिख दिया, यहाँ पर हम 0 0 0 लिख देते हैं, मिलीलीटर में तो कुछ भी नहीं है, इस वाले में 5 लीटर में, तो ये ऐसा लिख दिया। अब इसके लिए यहाँ पर 3 लीटर हो गया एंड 500 मिलीलीटर। अब इसको माइनस कर लेते हैं, है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पानी बचा हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 0 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इससे कैरी लिया, इस पे 4 हुआ और इस पे हो गया 10, ठीक है। फिर 10 माइनस 5 हो गया 5, यहाँ पे हो गया 4 माइनस 3 1, तो 1 लीटर एंड 500 ml वाटर जो है वो बच गया है ना। तो 1 लीटर 500 ml वाटर इज लेफ्ट, ठीक है, इतना पानी बच गया है ना। आ गया समझ में। नाउ नेक्स्ट है रेसिपी नीड्स 250 ml ऑफ ऑयल, एक रेसिपी के लिए 250 ml ऑफ ऑयल चाहिए, है ना। इफ़ यू मेक द रेसिपी 4 टाइम्स, एक टाइम बना रहे हो तो 250 ml चाहिए ऑयल, अगर 4 टाइम्स बनाते हो तो कितना ऑयल चाहिए आपको, ये 1 लीटर से ज़्यादा है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 250 ml को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तो 1/4 पार्ट ही होता है, तो हमें पता चल गया कि ये क्या बना देगा, 1000 मिलीलीटर बना देगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो क्या पूछा है, विल यू नीड मोर देन 1 लीटर बॉटल ऑफ ऑयल, नो, है ना, क्योंकि उसको सिर्फ 1 लीटर ही तो चाहिए, 1 लीटर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो, है ना। अब है अ बकेट गेट्स फुल विथ 20 मग्स ऑफ वाटर, ठीक है, एक बकेट जो है वो 20 मग ऑफ वाटर से फिल हो जाता है। इफ ईच मग होल्ड्स 300 ml, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द बकेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मग की कैपेसिटी कितनी है, 300 ml, और ऐसे ऐसे उन्होंने 20 मग्स लिए हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा कितना हो गया 6, अब 0 कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 0 लगा दिया और ml लिख दिया। तो यहाँ पर 6000 मिलीलीटर मतलब 6 लीटर, ये किसके इक्वल हो गया, 6 लीटर के इक्वल हो गया, ठीक है। तो उनको उस बकेट की कैपेसिटी कितनी है, 6 लीटर की उसकी कैपेसिटी है कि वो 6 लीटर वाटर होल्ड कर सकता है, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, अ डॉक्टर आस्क्ड रोहन टू टेक 5 ml ऑफ कप सिरप 3 टाइम्स अ डे, ठीक है। डॉक्टर ने राहुल से क्या कहा कि एक दिन में उसको 3 बार 3 टाइम्स 5 ml और 5 ml कप सिरप पीना है, ठीक है। तो हाउ मच सिरप विल ही कंज्यूम इन 1 डे। सो यहाँ पर 5 ml वो कितने बार कंज्यूम कर रहा है, 3 टाइम्स कंज्यूम कर रहा है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 5 ml मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 5 3 15 मिलीलीटर, है ना। तो वो एक दिन में क्या जाएगा, रोहन
रोहन क्या था, हाउ मच सिरप विल ही कंज्यूम इन वन डे, तो रोहन कंज्यूम 50 ml ऑफ कप सिरप इन वन डे, है ना, वो एक दिन में 15 ml कप सिरप जो है वो पूरे दिन में ड्रिंक कर रहा है, ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है 3 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ के बाद यहाँ तक हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।